Good evening students, this is Poonam and welcome to Wi-Fi School. तो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आप सभी कैसे हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डायलॉग होता है आपसे हालचाल पूछने का या फिर वीडियो स्टार्ट करने का। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? अच्छे हैं? वेरी गुड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैथ्स ट्रिक्स फॉर फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है, ये जो मैं आज ट्रिक का आपको करवाने वाली हूँ, ये मैथ्स का चाहे कोई भी चैप्टर आ जाए, चाहे कोई भी पोर्शन आ जाए, उसमें ये हेल्पफुल होगी ही होगी, 100% होगी। इसलिए आपने इस चैप्टर को इस जो ट्रिक को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रिक 1 है, और ट्रिक 1 में हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो फर्स्ट जो सम है हमारे पास है 6, 8, 8, 9। स्क्वायर रूट में क्या होता है, हम सबसे पहले 2 के पेयर बना लेते हैं। ये पेयर बन गए। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड पेयर है उसका लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट क्या है, 9। तो जो 9 है वो किस किस के स्क्वायर में आता है, किस किस में आएगा। 3 × 3 कितना होता है, 9। 7 × 7 कितना होता है, 49। यहाँ भी 9 आ रहा है और यहाँ भी 9 आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। ठीक है, अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, जो फर्स्ट पेयर है 68, 68 के नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा। 8 × 8 कितना होता है, 64, और 9 × 9 81। इट मीन्स कि 8 × 8 64 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप है हमारा 8 × 8 64। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इसका जो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया 68 का, वो था 8 × 8 64। इसका हम 8 ले लेंगे और जो सेकंड पेयर है उसका हम 9 ले लेंगे। तो 8 × 9 कितना बना, 72। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो 68 है वो 72 से बड़ा है या छोटा है। 62 ऑब्वियसली छोटा है। तो क्या होगा इसका मीन, देखो यहाँ पे जो 72 है वो किससे बड़ा है, 68 से। तो हमें आंसर कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए सबसे पहले हमने क्या करा था, 8 × 9 72 करा ना। यहाँ पे सबसे पहले हमने 8 के साथ क्या करेंगे, 3 को लिख देंगे और इस 8 को लिख देंगे 7 के साथ। हमारे पास ये 2 होल नंबर्स बन गए, 83 और 87। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो 68 है वो 72 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला होल नंबर होगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर हुई ये ट्रिक? अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास था फर्स्ट ट्रिक स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारे पास क्या नंबर था, 6, 8, 8, 9। हमने सबसे पहले क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। फर्स्ट पेयर ये, सेकंड पेयर ये। ठीक है, यहाँ पे हमने देखनी है लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट देखी तो क्या है, यहाँ पे 9 है। तो 9 अब हम करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, और हम देखेंगे कि 9 किस किस में आता है। 3 × 3 9 होता है, 7 × 7 49 होता है। इसमें भी 9 आ रहा है और इसमें भी 9 आ रहा है। लास्ट डिजिट तो 9 है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम फर्स्ट पेयर को देखेंगे, वो है हमारे पास 68। अब हमने देखना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, वो क्या होगा, 8 × 8 64। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया उसका स्क्वायर रूट क्या आया, 8 आया ना। 8 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करके 72 कर देना है। फिर हमने देखना है कि 68 72 से बड़ा है या छोटा है। यहाँ पे जी आया छोटा, तो हमने ऐसे लिख लिया 72 > 68। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो हमने स्क्वायर रूट निकाला 8, उसे हम 3 के साथ लिखेंगे और उसे हम 7 के साथ भी लिखेंगे। 83 और 87 दो हमारे होल नंबर आ गए। ठीक है, ये 68 छोटा था, तो हमने क्या करना है, जो छोटा वाला होल नंबर है उसे आंसर में लिख देना है। तो ये था स्क्वायर रूट निकालने का सबसे इजी मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रिक थी। अब नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, वो थोड़े अलग तरीके से है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक यहाँ पे ये है, तो ये भी 4 नंबर्स की है। ये क्या है, 4, 6, 2, 4। तो इसमें भी हमने क्या करना है, 2 के पेयर्स बनाने हैं। तो अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, हमने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने हैं जिसमें 4 आए लास्ट में। ठीक है, अब 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। और किस टेबल में 4 आएगा, अगर 2 × 2 4 हो गया
और देखिए 3 इंटू 3 9 होगा, 4 इंटू 4 16 होगा, 5 इंटू 5 25 होगा, 6 इंटू 6 36 होगा, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64। ठीक है, 8 इंटू 8 64 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी 4 आ रहा है और यहाँ पे भी 4 आ रहा है। इट मीन्स हम सही चल रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारा सेकंड स्टेप है, हमने फर्स्ट पेयर लेना है 46। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है। 7 इंटू 7 49 होता है, तो हम क्या करेंगे 49 से कम वाला परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। तो क्या होगा 6 इंटू 6 36। ये है हमारा सेकंड स्टेप। 6 इंटू 6 36 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, ये सेम मेथड से नहीं करवा रही मैं, ये थोड़ा अलग मेथड है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया 6 इंटू 6 36 किया। अब हम क्या करेंगे 6 से जो आगे वाला नंबर है उसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से आगे वाला नंबर क्या है 7, तो 6 इंटू 7 कितना आ गया 42। अब देखिए क्या है, जो फर्स्ट पेयर है हमारा 46 है और जो हमने नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा वो है 42। अब जो 46 है वो 42 से बड़ा है, तो क्या करेंगे इस केस में, हम क्या करते थे, हम जो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था उसके साथ हम 2 को लिखेंगे और नेक्स्ट जो होल नंबर होगा उसके साथ हम 8 लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 46 बड़ा है, तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पे बड़ा वाला 68 होगा, क्योंकि ये दोनों होल नंबर्स हैं और इनमें बड़ा कौन सा है 68। तो ये हो गया इसका आंसर। ये अलग मेथड था और ये एक अलग मेथड है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब देखिए ये जो लास्ट है ये भी मैं आपको इसी तरीके से करवाने वाली हूँ। क्या है हमारे पास 1296। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 2-2 के पेयर बनाने हैं, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। लास्ट में क्या है 6, तो किस किस टेबल में 6 आएगा, किस किस परफेक्ट स्क्वायर में 6 आएगा। 6 इंटू 6 36, 4 इंटू 4 16। अब देखो यहाँ पे भी 6 आ रहा है और यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब है हमारे पास सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, फर्स्ट वाला पेयर देखते थे। फर्स्ट क्या है हमारे पास 12 है, तो 12 के नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आएगा 3 इंटू 3 9 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया यहाँ पे 3 इंटू 3 9, उसको हम क्या करेंगे, एक बार तो हम 9 आया ना, हाँ 3 के साथ हम 6 को लिख देंगे, एक बार हम 3 के साथ 4 को लिख देंगे। अब यहाँ पे 36 बड़ा है 34 से, तो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए, आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। मैं ही हमेशा बताती हूँ, आप लोग भी बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बताइए। ये वाला जो सम था इसमें तो मैंने ये करवाया था ना आपको कि जो नेक्स्ट वाला नंबर था उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 6 इंटू 7 42। तो अगर हम इस सम में मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 3 था परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो अगर हम 3 इंटू 4 कर दें तो क्या आएगा, 3 इंटू 4 12 आएगा। तो यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो हम सीधा क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को देख लेंगे। तो इन दोनों चीज़ों में कौन सा बड़ा है 36 बड़ा है, तो आंसर हमारा क्या आएगा 36 आएगा। स्टूडेंट्स अगर इस केस में ऐसा हो कि अगर हम नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें और वहाँ पे सेम फर्स्ट वाला पेयर आ जाए, तो हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे और यहाँ से देख लेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा वही इसका आंसर होगा। तो क्लियर हुई आपको फर्स्ट ट्रिक? वेरी गुड स्टूडेंट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रिक, सेकेंड ट्रिक पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ट्रिक थी उस पर हमने स्क्वायर रूट कैसे करना है वो चीज़ सीखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट की ट्रिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और यहाँ पे क्यूब है। 1 to 10 नंबर्स हैं और इनका मैंने क्यूब करा। 1 का क्यूब करा, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से किन नंबर का जब हम क्यूब करते हैं उनके जो डिजिट्स हैं वो चेंज होते हैं और किन नंबर का जब हम क्यूब करते हैं उनके डिजिट्स चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने अलग से कर दिए हैं जिनमें क्यूब करने से चेंजेस आती हैं। ठीक है, और इधर मैंने टिक लगा रखी हैं, ये वो वाले नंबर्स हैं जिनका क्यूब करने से डिजिट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आती।
ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो चेंजेस। अब देखिए अगर हम 2 का क्यूब करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आता है, तो इसके डिजिट में चेंजेस आई, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे चेंजेस लिख दिया। 3 का क्यूब करें तो 27 आता है, चेंजेस हो गई, ठीक है। 7 का क्यूब करें तो 343 आ रहा है, तो यहाँ पे भी चेंजेस हो गई। 8 का क्यूब करें तो 512 आ रहा है, तो यहाँ पे भी चेंजेस हो गई। तो इधर हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे मैंने जो जो नंबर्स पे टिक लगाई है उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम 1 का क्यूब करें तो 1 नहीं रहेगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 रहेगा, तो लास्ट डिजिट कौन सी है, 4 है। 5 का करेंगे तो 125, यहाँ पे डिजिट क्या है, 5 है। 6 का करेंगे तो 216, तो यहाँ पे भी 6 रह गया। 9 का करें तो 729, यहाँ पे 9 रह गया। 10 का करें तो 1000, तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, मतलब 10 ही रह गया, ठीक है। हुई आपको इतनी क्लियर बात। अब देखो अगर हम 2 का क्यूब करें तो 8 आता है, अगर हम 8 का क्यूब करें तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 2 आएगी, तो इनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। तो अब हम आते हैं सेकंड ट्रिक क्यूब रूट पे। तो जो क्यूब रूट है हमें उसमें क्या चाहिए, 3 नंबर्स का एक पेयर चाहिए, ठीक है। तो हमने लास्ट वाला ले लिया। अब देखो इसमें लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, 7 है। तो 7 किस किस क्यूब में आता है, क्यूब करिए आप। अगर हम करें यहाँ से देखें तो 3, अगर 3 का क्यूब करें तो वहाँ पे क्या आता है, 27 आता है, ठीक है। तो और किस में आएगा, यहाँ पे 7 लास्ट में आ जाए, किस में आएगा, हाँ 3 में ही आएगा सिर्फ ना, और कहीं पे भी नहीं आ रहा। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, कहीं पे भी 7 नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट पेयर एक सिंगल पेयर है 2 है। अब 2 के नीचे हमने कुछ ऐसा क्यूब रूट लेना है जो इसके नीचे आ जाए। तो 2 से नीचे तो 1 ही होगा, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 3, क्योंकि 3 का हमने जब क्यूब करा तो 27 आया और 7 जो है वो लास्ट डिजिट है, तो इसका आंसर आ गया 13। तो ये था स्टूडेंट इजी ट्रिक इसको सॉल्व करने का। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट्स का एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे 3 नंबर्स का एक पेयर बना लेते हैं लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो 9 है, तो अब हम क्या करेंगे कि कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसका क्यूब है, जो क्यूब है वो 9 हो, मतलब लास्ट में 9 हो। तो 9 किस में आ रहा है, 9 इंटू 9 इंटू 9 729, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 729, और कहीं पे आ रहा है 9, नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में तो हमने लास्ट डिजिट देखा और हमने उसका क्यूब करके देख लिया कि 9 किस में आ रहा है। तो अगर हम सेकंड पेयर लें 2 नंबर्स का तो 59 है, तो 59 के नीचे कौन सा क्यूब रूट आएगा। और 59 से छोटा क्या होगा, 27। इट मीन्स अगर 3 का क्यूब करें तो वो क्या होगा, 27। 3 इंटू 3 इंटू 3 27। तो आंसर क्या होगा इसका, पहला जो क्यूब है वो किसका था, 3 का, और जो नेक्स्ट है वो किसका है, 9 का। तो जो इसका आंसर है वो रह गया 39। तो सेम था ये भी, बस यहाँ पे 4 डिजिट्स थे और यहाँ पे 5 डिजिट्स हो गए, और नेक्स्ट हमारे पास 6 डिजिट्स हो गए। तो यहाँ पे हम 3 नंबर्स का 2 पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 047 सेकेंड पेयर। तो यहाँ पे 7 है, तो 7 हमने देखना है कि किस क्यूब रूट में आता है। तो 7 कहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखिए इस टेबल में, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पेयर है वो क्या है हमारे पास, 250। तो 250 के नीचे कौन सा क्यूब रूट आएगा, अब देखिए यहाँ पे 250 से छोटा क्या है, 216। तो यहाँ पे 6 का क्यूब रूट आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ गया, 216। तो इसका आंसर क्या होगा, जो फर्स्ट पेयर है उसका क्यूब रूट 6 था और जो सेकंड था पेयर उसका था 3, तो इसका आंसर आ गया 63। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक्स थे स्टूडेंट्स। पहले मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, अब मैंने आपको क्यूब रूट निकालना सिखाया। तो अगर आप इन मेथड से एग्ज़ाम में सम को सॉल्व करेंगे तो आपका जो टाइम है वो उसकी बचत होगी। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप प्लीज़ ऐसे इजी ट्रिक्स वहाँ पे यूज़ करें ताकि आपको एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया? किसी को एनी डाउट, एनी क्वेरी? नो डाउट, नो क्वेरी?
वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटेलिजेंट हो चुके हैं अभी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट में मैं क्या कहूँगी कि प्लीज़ आप, मैं जो भी आपको सिखा रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जितनी बार आपको समझ नहीं आता। वैसे तो मेरा मेथड जो है वो इतना बेकार नहीं है कि आपको 2 बार देखने में भी समझ ना आए, ठीक है। अगर 2 बार भी देखोगे आप तो वो सफिशेंट है। तो प्लीज़ आप 2 बार वीडियो को देख लीजिए तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और सिर्फ आपने वीडियो को देख के दिमाग में नहीं रखना, आप साथ साथ में नोट्स भी बनाइए। अगर आप नोट्स बनाओगे तो वहाँ से तो जब एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग इतना शार्प नहीं है कि हम अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें रख सकें। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स इन ट्रिक्स को आप प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए ये एफर्ट्स कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हमने करा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। नेक्स्ट मैं आपको 2 ट्रिक्स और करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लास्ट बात ये है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।